And I want to begin with this question, that have you ever wondered whether you have been growing spiritually or not? Now, it's a very big question. बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, क्या आपने ऐसा कभी विचार किया है कि आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? Now I know physically we have stopped growing after a certain point of time. एक समय आता है जब शारीरिक रूप से बढ़ना बंद कर देते हैं. Now you're only getting older. We all are getting older. Of course, only the small children, their parents are concerned how they are growing or they are growing properly or not. जो छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप जरूर ये चिंता करते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से शारीरिक रूप से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. But after a certain point of time, the body, in that sense, I don't know the doctors here, so I'm not going the medical side of it. मैं मेडिकल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक समय पे आके आप चिंता बंद कर देते हैं. But when it is about our spirit, then spiritually we never stop growing. जो हमारी आत्मा है, आत्मिक रूप से हम कभी भी आगे बढ़ना बंद हमारा नहीं होता है. So the question is, have you ever wondered whether you are growing spiritually or not, or have you stopped somewhere? Are you stagnating? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी आत्मिक जो यात्रा कहीं रुक गई है या वो आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? So maybe you had Sunday schools when you were younger. जब आप Sunday school में थे, हो सकता है वो समय हो. When you went to youth meetings, जब youth meetings के आप हिस्से रहे होंगे, हो सकता है. कलीसिया में जितने भी प्रचार हुए, बाइबल स्टडीज हुई और जो होती रहती हैं, और आज तो इंटरनेट में सब प्रकार के प्रचार, सब प्रकार के स्टडीज उपलब्ध हैं. तो इन सब के सहायता से, इन सब के आफ्टर द रिसोर्सेज, ऑल दीज रिसोर्सेज, हैज इट ऑल हेल्प्ड अस टू ग्रो और नॉट? क्या इन सब से हमें सहायता मिली है कि नहीं कि हम अपनी आत्मिक यात्रा में आगे कुछ बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? एंड ऑल्सो क्वेश्चन वुड बी हाउ टू फाइंड आउट हाउ मच हैव वी ग्रोन. कैसे पता करें कि हम कितना आगे बढ़े हैं? Now the writer of this epistle of Hebrews in this passage is talking about Christians who have been getting spiritual food for quite some time, but they are not growing up. जो इब्रानियों का लेखक है वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनको मसीही खुराक, मसीही भोजन, आत्मिक भोजन मिल तो रहा है काफी समय से, लेकिन वो आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनमें कोई बढ़त नहीं हो रही है. एंड इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल लेजीनेस और डलनेस, कि आत्मिक रूप से जो जीवन है वो आलसी बन गया है, सुस्त हो गया है. और इस आत्मिक सुस्ती की बात जो है वो इस छोटे से 4-5 पदों में यहाँ पे हम करेंगे. And if you see the context over here, there is a very deep theological discussion going on the priesthood of Jesus Christ. अगर आप इसमें पूरा आगे पीछे पढ़ेंगे तो बहुत एक गहन बातचीत चल रही है यीशु मसीह के बारे में कि कैसे वो सबसे उत्तम महायाजक है. But the writer has to pause in between that lecture, in between that discourse, and the writer has to say that it seems the people are not prepared to hear what he's saying. जो यहाँ पे लेखक है वो इतनी गहरी बात कर रहा है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, किस प्रकार से है वो सब समझा रहा है कि यीशु मसीह सबसे उत्तम है. लेकिन इस बीच में एकाएक लेखक को, लिखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि जिनको ये सब बता रहा है वो शायद ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो आत्मिक रूप से तैयार नहीं है इन सारी शिक्षाओं को लेने के लिए. Just as he is about to unfold these profound truths, he pauses, not because the subjects are exhausted, the people are tired, but because the listeners are unprepared. लोग तैयार नहीं है इतना वचन सुनने के लिए. And we can say that the writer of Hebrews is actually scolding the Christians for being lazy. और हम यूं कह सकते हैं कि जो लेखक है यहाँ पे वो फटकार रहा है सुनने वालों को कि तुम्हारे कान जो है, हृदय जो है
वो ये शिक्षा सुनने के लिए तैयार नहीं है. Not maturing in faith, not doing enough hard work, just doing the bare minimum, having no vision. जो विश्वास है वो परिपक्व नहीं है, बिल्कुल कच्चा है, पका ही नहीं है, और जितना मेहनत करना चाहिए अपने आत्मिक जीवन के लिए, उसकी बढ़त के लिए, वो कहीं कोई मेहनत नहीं दिख रही है. और एक न्यूनतम स्तर पे जो कार्य होना चाहिए आत्मिक बढ़त के लिए, बस वो कार्य कर रहे हैं न्यूनतम. ना कोई दृष्टि है, ना कोई दर्शन है भविष्य के लिए. तो ऐसे लोग जो है उनको संबोधित करते हुए यहाँ पे इब्रानियों को लेखक जो है वो कह रहे हैं. एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ नॉट ग्रोइंग स्पिरिचुअली इज अलाइव टुडे ऑल्सो. आज भी आप देखेंगे, अगर आप सामान्य कलीसिया को देखें, लुक एट द चर्च इन जनरल, then you will see that there are so many baby Christians in the church overall. अभी भी वो छोटे बालक मसीह, बड़े बड़े बालक मसीह, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के बालक मसीह आपको बहुत मिलेंगे. 50 years old, 60 years old, 70 years old, baby Christians, you find still a lot of them, बहुत ढेर से हमें मिलेंगे. And so the problem continues. ये समस्या आज भी हमारी कलीसियाओं में है. They are the ones who refuse to grow up in their faith, जो अपने विश्वास में आगे बढ़ने से इनकार मना कर देते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ना है. And it is a choice which they make. ये चुनाव है जो वो करते हैं कि हम अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे. We are happy with our life. We are happy with going to church, maybe every Sunday or once a while. हम इतना हमारे लिए काफी है. We are happy to attend the communion. We are happy to be there on Easter, Good Friday and Christmas. इन सब मौकों पे हम आ जाते हैं. And certain other programs we are there, and we are happy to give our tithes. जो हमारे दशवांश है वो हम दे देते हैं. And we are happy to have our name in the membership register of the church. हमारा नाम जो है वो चर्च की सदस्यता में लिखा हुआ है. And that's all that is required. We are happy with that. इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते. We can't grow beyond this. But is that what the Bible teaches? क्या ये एक जीने का तरीका है जो वचन हमें बताता है? We do know that the word of God says, and I'll not quote, but I'm sure you can relate, that when we all have a new birth. We all know about that. In Jesus Christ we have a new birth. प्रभु यीशु मसीह में हमारा एक नया जन्म होता है. And when that new birth take place, definitely we can say we are spiritual babies at that time. जब एक नया जन्म होता है तो उस वक्त हम जरूर कह सकते हैं कि हम जो है वो आत्मिक रूप से बच्चे हैं. Because there's a lot to learn and lot to unlearn also. बहुत कुछ सीखना भी है और बहुत कुछ जो पुराना सीख गए हैं उसको भूलना भी है. And this new creation, ये जो नई सृष्टि हमारे अंदर होती है, yes, that can be said a time when we are a baby in Christ. So when we are in Sunday school, we are babies in Christ. Then we are growing up. Now I don't think Arman and Christian and Anurag are babies in Christ anymore. ऐसा तो नहीं है, वो बढ़ रहे हैं. And the ones who are elders, they are not babies in Christ anymore. They should not be babies in Christ anymore. अब वो मसीह में वो छोटे बच्चे नहीं रहना चाहिए. We have to mature through the word of God. परमेश्वर का वचन पढ़ के, समझ के और अपने प्रभु के साथ संबंध में हम धीमे धीमे और बढ़ने की आवश्यकता है. And this word is our spiritual food. जो प्रभु का वचन है वो हमारे लिए आत्मिक भोजन है. Now let's see some contrast, some more scripture in the New Testament of what they talk about spiritual birth and growth. कुछ पदों को देखेंगे जो हमें बताते हैं कि मसीह में आगे बढ़ना से तात्पर्य क्या है. An immature Christian, एक ऐसा मसीह जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, is like a child who drinks only milk. वो कैसे बच्चे के समान है जो केवल दूध पीता है और आगे नहीं बढ़ रहा है. And by now the child
actually should have grown up and should have been having solid food. That's what was read today. आज ये पढ़ा गया कि एक छोटा बच्चा है जो हमेशा दूध ही पीता रहता है और आगे बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब उसको तो अच्छा भोजन करने की आवश्यकता थी. 1 Peter chapter 2 verse 2, पहला पत्रस 2:2 में पत्रस कहता है, like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. हिंदी में कोई इसको पढ़ देंगे? पहला पत्रस 2:2. नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो. तो तुम एक नवजात बच्चे थे और दूध से शुरुआत हुई थी. And all those of you who have taken care of newborn babies know that they need milk. उनको, but how long will they be on milk? After some time, that same milk becomes bad for them. वही दूध जो है वो उनके लिए हानिकारक बन जाता है. They can't have milk forever. हमेशा ही वो दूध नहीं पी सकते हैं. I used to think that no, milk is good. How can a milk harm? मुझे मालूम नहीं था. मैं सोचता था कि दूध जो है ये तो बहुत अच्छी बात है. दूध कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? But our doctor told us that now it is harmful for them. The iron is not absorbing in the body because of milk. डॉक्टर ने बताया कि जो आयरन है वो उनकी बॉडी में नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि वो उनका दूध कम करिए. Peter says, okay, you have your milk now, but now you need to grow up in your salvation. Paul says in 1 Corinthians 3:2, Paulus कहता है, I gave you milk, not solid food, for you were not ready for it. Indeed, you are still not ready. क्या बोला पौलुस ने? पढ़ दीजिए 1 Corinthians 3:2 में. 1 Corinthians 3:2. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते थे. वास्तव में तुम अभी भी पचा नहीं सकते. और पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा दशा ये है कि अभी भी तुम जो हो भोजन असली वाला नहीं खा सकते हो. दूध जो है वही तुम्हारे लिए ठीक है. एंड देन Paul says in 1 Corinthians 14:20, brothers and sisters, stop thinking like children. In regard to evil, be infants, but your thinking be adults. हिंदी में पढ़ दीजिए 1 Corinthians 14:20. हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो. And he's saying that stop being like children. Start thinking about the most serious things of life. जो जीवन में और बड़ी बातें हैं, जो बुराई की बातें हैं, उसमें तो तुम उनसे दूर रहो, बच्चे के नहीं दूर रहो. लेकिन जो तुम्हारी सोच है उसमें तुम्हें एक बड़े की तरह सोचने की आवश्यकता है. And one more, Ephesians 4:13 and 14. Paul says, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. हिंदी में पढ़ दीजिए. जब तक कि हम सबके सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाएं, परिपक्व न बन जाएं, अर्थात मसीह के पूरे डील दौर तक बढ़ न जाएं, अगर हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या, धूर्तता, धन की युक्ति और सिद्धांत उनकी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं. तो अगर मसीह बालक ही बन के रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो हवा के झोंके की तरह इधर उधर अपने विश्वास में भटकते रहेंगे. एंड टुडे वी सी दैट so many Christians, grown up Christians, they listen to some preacher here, they believe that, then listen to some preacher, they believe any and everything. कुछ भी विश्वास कर लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे भी कुछ विश्वास कर लेते हैं. आप कुछ वाले बच्चे मान लेते हैं. So like that, छोटे बच्चों की तरह बड़े जो मसीह बालक हैं वो भी कुछ भी विश्वास कर लेते हैं. And so in verse 11,
which was read, the problem is identified. 11वां पद जो पढ़ा गया था, 11वें पद में हमें जो समस्या है वो मिल जाती है, और समस्या ये है that about this we have much to say and it is hard to explain since you have become dull of hearing. You have become dull of hearing. हिंदी में पढ़ दीजिए 11वें पद को, इब्रानियों 5:11। हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम ऊंचा सुनने लगे हो, आत्मिक रूप से ऊंचा सुनने लगे हो। इट्स नॉट दैट यू लैक इंटेलिजेंस, इसका मतलब ये नहीं कि आप में बुद्धि की कमी है, बट यू हैव बिकम स्पिरिचुअली स्लगिश। आत्मिक रूप से जो जीवन में कीचड़ भर गई है, और जैसे कीचड़ में हर चीज धीमी पड़ जाती है, स्लो हो जाती है, गाड़ी फंस जाती है, उस प्रकार से हमारा दिमाग में एक कीचड़ सी भर गई है, और जिस प्रकार से अब हमें आगे कुछ सुनने का मन नहीं करता है। And the phrase that has been used here is, it says that since you have become, यहाँ पे पौलुस इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है, इसका मतलब है कि धीमे धीमे जीवन में, आत्मिक जीवन में एक पतन आरंभ हो चुका है। A decline has already started in the spiritual life, and that is something we have to take note of and ask ourselves, is my spiritual life declining? ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो आत्मिक जीवन है वो धीमे धीमे नीचा गिर रहा है। एंड दैट जजमेंट ओनली यू कैन टेक, नो वन एल्स कैन जज दैट। ये जो न्याय, ये जो बात है, जांच है, वो आप ही कर सकते हैं। ये जांच कोई और नहीं कर सकता, आप और परमेश्वर मिलकर कर सकते हैं, ये जांच कोई और नहीं कर सकता है। और लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जो सारे चिन्ह दिख रहे हैं, उन चिन्हों से तो यही प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा जो जीवन है वो आत्मिक स्तर गिर रहा है। यू हैव बिकम डल ऑफ हियरिंग। जो बातें बताई जा रही हैं अब वो तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं। And probably at some point of time, the people stop listening with eagerness. And I can think of, times my own life. Sometimes, in the past, I remember we used to listen very eagerly. But sometimes we are dull. लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। I don't know how much people listen to the pastors when they preach. But it is true that we may lose the eagerness to hear the word of God. हो सकता है कि वो जो सुनने की तीव्र इच्छा होती है परमेश्वर के वचन को, वो धीमे धीमे कम होती जाए। Our spiritual senses may grow numb. जो आत्मिक रीति से हमारी इंद्रियां हैं, हो सकता है वो धीमे धीमे कम होती जाए और हमें अब कोई असर ना पड़ता हो। And this is a warning that the writer is giving. लिखने वाला जो है वो ये चेतावनी दे रहा है। The spiritual dullness does not happen overnight. ये जो आत्मिक रूप से जो हम को धीमे पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, ये रात भर में ऐसा नहीं हो सकता है। It develops slowly when we neglect God's word. प्रभु का वचन पढ़ना धीमे धीमे कम हो जाता है। अच्छा आज पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे, अच्छा ठीक है देख लेंगे। Slowly it happens. And then we begin to ignore conviction. हमारे मन में एक आवाज प्रभु कह रहा है कि नहीं ये गलत है, तुमने आज ऐसा नहीं किया, छोड़ दिया, अच्छा कर लेंगे। And then that voice also begins to become dim. वो आवाज भी धीमी पड़ने लगती है। And then we become comfortable with our own version of our religion. और फिर हम बहुत आराम से हो जाते हैं, जो हमने खुद का अपना एक वर्जन बना लेते हैं अपने धर्म का, अपने मसीह विश्वास का। And there are so many Christians who carry their own version of the Christian faith. बहुत से मसीह हैं जो अपना खुद का एक मसीह विश्वास बना के घूमते हैं। When we come to verse 12, the writer says, "For though by this time you ought to be teachers, you ought to be teachers. You need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food." 12वां पद पढ़ दीजिए। के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा
फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। As time goes by, time must bring responsibility. जैसे जैसे समय बीतता है, समय के साथ जिम्मेदारियां आती हैं, एंड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, और ये आपसे अपेक्षा किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ें. Not just in this physical world, we see that and we do that perhaps very well, most of us, but spiritually we don't do that. शायद इस संसार में और संसार के तौर तरीकों में भौतिक रूप से तो हम करते हैं. As you know, a man and woman grows up, then the man starts to earn, then he thinks of the family, then he starts working hard, then he's responsible for the children, for the wife, for the parents, and wife responsible for the child, and ये सब तो काम बहुत करते हैं अच्छे से हम लोग. But what happens when it comes to spiritual life? जो आत्मिक समय है, समय बीतता जा रहा है. 15 साल से 20 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, 40, 50, 60 साल के हो गए, लेकिन आत्मिक जिम्मेदारी कहां गई? Where is the spiritual responsibility? By now you ought to become teachers, the writer is saying. इतना सुनने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, अब तक तो तुम्हें शिक्षक बन जाना चाहिए था, वचन की शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए था. बट वॉट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द राइटर? क्या उसने देखा? वो कह रहा है यू नीड मिल्क, यू स्टिल नीड मिल्क. बढ़े ही नहीं आगे, तुम्हें अभी भी दूध चाहिए. यू कांट हैव सॉलिड फूड, यू कांट स्पिरिचुअली. थोड़ी सी जो और भारी बातें हैं, अगर वो बताना शुरू करेंगे तो वो आपसे हजम नहीं होगी, वो पचा नहीं पाएंगे. They're saying a believer who has been walking with God, supposedly walking with God, should be able to guide others, should be able to explain the truth, and should also live an example. एक मसीह है जो कई वर्षों से मसीह है, अब ये समय आ चुका है कि वो दूसरों का मार्गदर्शन करे, दूसरों को वचन समझाए, वचन की सच्चाइयों को, जीवन की सच्चाइयों को वचन से समझाए, और एक उदाहरण के रूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उदाहरण के रूप में एक मसीह जीवन कैसा होता है वो लोगों को दिखना चाहिए. बट ही इज सेइंग, द राइटर इज सेइंग, दैट्स नॉट द केस. ऐसा प्रतीत नहीं होता है. इंस्टेड ऑफ टीचिंग दे नीड टू बी टॉट ऑल ओवर अगेन. वो कह रहे हैं कि बजाय सिखाने के अब इनको दोबारा से खुद ही सीखने की आवश्यकता आन पड़ी है. And this exposes the gap. There's a gap between time and transformation. समय जो बीतता जा रहा है और एक बदलाव जो जीवन में आना चाहिए, उसमें बहुत गहरी खाई है, एक जगह बनी हुई है बीच में. It is possible to spend years and years in church and still remain spiritually immature. हो सकता है, ये संभव है कि कई साल कलीसिया में निकल जाएं, बैठे बैठे सुनते सुनते, लेकिन फिर भी आत्मिक रूप से अभी भी कच्चे, पक नहीं पाए. And again in verse 12 the writer points out that the reality is you need to return to the basics. You need to return to the basics. यहां पे लिखने वाला कह रहा है कि अब तो आवश्यकता आ गई है कि जो मूल बातें थी उन पे वापस चले जाइए. Instead of progressing, they had regressed. बजाय आगे बढ़ने के वो तो पीछे चले गए अपने आत्मिक जीवन में. And so a Christian life does have a foundation. And once the foundation is laid, it is important to keep building on that. एक बार जब आपकी नींव बन जाती है मसीह जीवन में, तो उसके ऊपर बढ़ने की आवश्यकता है. But what's going to happen if you keep laying the foundation again and again and again? How does that happen? Where does that happen? ये कहां पे होता है कि बार बार नींव डाली गई, फिर नींव को खो दिया, फिर नींव डाली गई, फिर नींव खो, ऐसा कहां होता है? It doesn't happen.
It happens only in spiritual lives, I think. In the physical world, once the foundation is done, the building is ready. अगर आप संसार में देखेंगे तो जहां पर नींव खोदी गई अच्छे से और नींव बनाने के बाद पूरा उसका फाउंडेशन बन गया, अब बिल्डिंग धीमे धीमे बन रही है, तैयार हो जाएगी कुछ वर्षों में। ये आत्मिक जीवन में ही होता है कि बार बार वही पुरानी बातें समझानी पड़ती हैं। And of course, again, the writer gives the example of milk. Second part of verse 12 and 13. You need milk, not solid food, for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness since he is a child. आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक भोजन की दृष्टि से, आत्मिक बढ़त की दृष्टि से जितने लोग अभी भी दूध पी रहे हैं, दूध के लायक हैं, लिखने वाला कह रहा है कि यू आर अनस्किल्ड। ये 13वां पद पढ़ दीजिए हिंदी में। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती है क्योंकि वो बालक है। Now just think for a moment, the times we are living in today. आज जिस समय में हम रह रहे हैं, and think of the time 20-30 years ago, the environment that we were living in. Life was very simple 30 years ago. Community life was very simple. 30-40 साल पहले and earlier, मसीह जीवन थोड़ा आसान था रहना। You could do what you wanted to do. You could go and preach. You could have meetings. आप कुछ भी कर सकते थे। सब लोग Today's time, everything is a question. हर चीज, I took off my gown just now to preach because the sermons will go out here and there. I send my sermons, and sometimes it is sent to some sensitive groups also. My mother sends, but I don't want them to see standing in my gown. That's why I changed and I came back to my shirt. ये वो समय आ गया है, बहुत मुश्किल समय है इस वक्त। We are being questioned for everything. हर चीज के लिए सवाल किया जा रहा है, हर चीज के लिए ऐसा क्यों, घर में नहीं मिल सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। The village church which was running beautifully was objected. And so many places, कितनी जगहों पे, and so in this difficult time, are we still going to live on milk? क्या इस मुश्किल समय में क्या हम अभी भी दूध पिएंगे? There are bigger things to think of. How the church will grow. And as a church, as a Christian community, how do we grow further? How do we live under difficult circumstances? What is coming ahead? आगे क्या आने वाला है? कैसा वातावरण हमारे बच्चों को मिलने वाला है? These are things to be thought. But if you're living on milk, then how will we progress? कैसे होगा? Milk represents the elementary teachings of Christ. दूध क्या दिखाता है? बहुत ही बेसिक सी बातें, ABCD, like nursery class, nursery rhymes. And are we still singing nursery rhymes in the church? ABCDs, Kakha Gaga. But solid food will represent deeper doctrines and mature understanding. और परिपक्व समझ, और पक्की सोच, और वचन की गहराइयों को समझना. An infant living on milk is normal, but an adult living only on milk is not. एक छोटा बच्चा है वो दूध पी के जीवित है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो है वो केवल दूध पी रहा है, मसीह के भोजन अगर हम बात करें तो वो ठीक नहीं है. And so verse 13 further explains that someone who is on milk is unskilled. जो केवल दूध पी रहा है, बहुत ही मसीह की जो बातें हैं बस थोड़ा सा साम्स पढ़ लिए, थोड़ा सा यीशु ने क्या क्या ये पढ़ लिया और प्रार्थना कर ली, and I'm done. Let me read the easy portions of the Bible.
Let me read Psalms. Not all the Psalms. Let me read the Psalms of blessings only. अब ढूंढ रहे हैं अच्छा भजन संहिता में वो वाले भजन पढ़ लेते हैं जो आशीष देने वाले, छोटे छोटे वाले, कुछ तो बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे वाले पढ़ लेते हैं. एंड व्हाट जीसस सेड, ओके वो पढ़ लेते हैं, और सारे ब्लेसिंग्स वाले पढ़ लेते हैं. एंड आई एम फिनिश्ड, डन. Those of you who are part of the Bible study of the Old Testament, very difficult things at times, very difficult. पुराने नियम में जो लोग बाइबल स्टडी में हैं वो देख सकते हैं जो जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं पे बहुत मुश्किल बातें आती हैं जो हम लोग को समझ में नहीं आती हैं. So many things we just have to accept as what God did. We can't understand still. बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती. And we see today also the understanding of so many Christians is very shallow. कोई गहराई नहीं है हमारे सोच में, कोई गहराई नहीं है हमारे कार्य में. Verse 14, finally, the writer says, solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. हिंदी में पढ़ दीजिए. परंतु उस भोजन तो बड़ों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गए. So maturity is not defined merely by knowledge, but by practice. By practice. केवल ज्ञान कितना अर्जित कर लिया है हमने, उसी से हम कितने पक्के बने ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस में, व्यवहार में कितना लेके आ रहे हैं. That's what the writer says. Those who have their powers of discernment trained by constant practice. हमने सीखा तो बहुत कुछ है, सुना बहुत कुछ है, और YouTube पे तो 24 घंटे आप सुन सकते हैं, कहीं पर भी आप प्रचार सुन सकते हैं. ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल. सब कुछ हम सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. व्यवहार में कितना लाते हैं? हाउ मच आर वी प्रैक्टिसिंग इट? एंड व्हेन वी पुट इन प्रैक्टिस God's word, God's instruction again and again and again, then that sharpens our spiritual discernment. Merely hearing doesn't. वचन में जो सीखते हैं और उसको जब व्यवहार में डालते हैं अपने जीवन में, परिवार में, जहां भी हम जाते हैं, जब वहां पे उसको व्यवहार में डालते हैं, तब हमारा आत्मिक जो सोच विचार है, जीवन है, तब वो और तेज होता है. इट गेट्स शार्पेंड. Mature believers are not easily deceived. And again, I've spoken of that earlier also, and again, it's a warning. आजकल आप नेट पर देखिए, एक से एक प्रचारक हैं. First, I used to think it is only in the West. But now, everywhere, so much in Punjab, here and there, Delhi, इतने ऐसे प्रचारक हैं, और कितने हजारों के इनके फॉलोअर्स हैं. So much of wrong teaching. And people are just following blindly. बिल्कुल जैसे आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं. But mature Christians would not get deceived. जो मजबूत मसीह हैं, जो लोग वचन का ज्ञान रखते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो ऐसे भरमाने वाली चीजों से प्रभावित नहीं होंगे. The mature Christians can navigate complex situations with biblical wisdom because their minds are shaped by the biblical truths. जो ऐसे विश्वासी हैं, जो लोग जीवन में परिपक्व हैं, पक्के हैं, वो जब जीवन की बड़ी पेचीदी परिस्थितियां आएंगी तो उसमें, उन सब में वो आगे निकल जाएंगे, उसको पार कर लेंगे, क्योंकि मसीह का ज्ञान, वचन क्या कहता है इन परिस्थितियों में, उसका वो प्रयोग करेंगे, सच का प्रयोग करेंगे.
And so, what would be the central message of this short passage? ये छोटा सा जो पद लिया गया, 4 पद लिए गए, इनमें एक मुख्य विचार संदेश हमारे लिए क्या है? This passage is not simply about knowledge. इसका मतलब ये नहीं है इस पद का बार जो लिखा गया यहाँ पे कि हमें बहुत सा ज्ञान अर्जित करना है. It is about responsiveness. हमारा प्रत्युत्तर क्या है? मसीह होने के नाते हमारी प्रक्रिया क्या है? The issue is not that people don't have access to the truth, but they have stopped engaging with the truth. यहां पे जो बात है वो ये नहीं है कि हमारे पास मौके नहीं है, अवसर नहीं है. हमारे पास बहुत अवसर हैं, वचन सुनने के और पढ़ने के, स्टडी के बहुत अवसर हैं, लेकिन लोगों ने अब इस सच्चाई के साथ कार्य करना बंद कर दिया. वी आर नॉट एंगेजिंग विद द ट्रुथ. And I've also seen a sharp decline in that, because when we were in youth, there was a lot of engagement. We were engaged in a lot of things. जब हम लोग यूथ में थे तो बहुत ज़्यादा हम सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ engagement हमारा बहुत ज़्यादा था. But as time has gone by, especially in this side of the country, I don't know if I can say, वो engagement बहुत कम हो गया है. वो अवसर जो हैं वो कम हो गए. And spiritual maturity would require more than exposure. It requires obedience, reflection, and constant application. जो आत्मिक रूप से हमें आगे बढ़ना है, उसका मतलब यही नहीं है कि हमें और मौके मिलना चाहिए. मौके तो मिलते रहते हैं, बहुत मौके मिलते हैं हमें, लेकिन उसमें हम कितना आज्ञा का पालन करते हैं, जो सीखा है उसको हम लागू करते हैं कि नहीं, उस पर हम सोचते हैं कि नहीं, और उसको निरंतर अपने जीवन में लागू करते हैं कि नहीं. And therefore we can say that the writer over here is giving a call to grow. वो हमें एक पुकार लगा रहा है कि आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना है. And it is direct and urgent. एकदम सीधी बात करते हुए हमसे लेखक कह रहा है कि बहुत आवश्यक है, जरूरी है, आपातकालीन है. It's urgent. And do not remain spiritually stagnant. कि आत्मिक रूप से स्थिर मत बनिए. जो 5 साल पहले जहां थे आज भी वहीं पे हैं. Do not settle for a life that only revisits the basics without moving forward. वही जीवन बार बार रोज 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 बाइबल पढ़ते हैं, रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर प्रार्थना कर लेते हैं, खत्म. फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ये हमें सोचना है और ये हमें अपने बारे में जांचना है. What does God desire? God desires maturity in the people. God does not want spiritual babies the whole time. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जो है वो बालक बने रहें हमेशा. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में, विश्वास में और मजबूत होते जाएं. He also calls us to move from milk to solid food. कि वो दूध छोड़ करके, वो बहुत ही शुरुआती बातों को छोड़ करके हम अपने विश्वास में और आगे बढ़ें. And finally, one last thought, that growth is not automatic, it is intentional. Spiritual growth is not automatic, it is intentional. जो आत्मिक हमारी बढ़त है वो अपने आप कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी. एक बार को जो शरीर है वो अपने आप बढ़ सकता है. Physical growth can be automatic, like you eat your normal food and you will grow normally. Even those who are not getting a very good portion to it, they also grow. जिनको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता वो भी आगे बढ़ जाते हैं. But spiritual growth is not like that. आत्मिक जो बढ़त है वो ऐसी नहीं है. It has to be intentional. जब तक आप कार्य नहीं करेंगे उस पे, तब तक आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे. And so this morning we can think and reflect, what am I doing to make sure that I grow in my spiritual life further? What am I doing? Coming to church is not enough.
कलीसिया में आके बैठ जाना हफ्ते में एक बार वो पर्याप्त नहीं है. Rest of the days, what do I do? All my 24 hours, what do I do? What kind of music I listen, songs I listen, what kind of sermons I listen, what kind of reading I do. If I have any mentor, what have I learned from a mentor? अगर मेरा कोई ऐसा गुरु है जिनकी बातों को मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ किताब में, तो मैं आगे बढ़ा कि नहीं. बाकी हफ्ते में मैंने क्या किया, कौन से गीत सुने, और क्या मैंने सोचा, क्या मैंने लिखा, क्या मैंने विचारा, क्या मैंने किसी और को सिखाया, जिससे कुछ प्रतीत तो हो कि मेरा जीवन आत्मिक रीति से आगे बढ़ा कि नहीं है. इट इज टाइम टू ग्रो. समय आ गया है कि अब जीवन में हम आगे बढ़े. नेवर स्टॉप ग्रोइंग, कभी भी रुके नहीं. एंड it happens at times that as we grow in age, sometimes we see that people become slow. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कभी कभी हो सकता है कि लोग जो हैं वो धीमे पड़ जाएं. But let us not take the direction, वो दिशा ना लें. No matter what your age is, आपकी कोई भी उम्र हो, लेकिन आत्मिक रूप से बढ़ना बंद ना करें. So this morning as we saw that our youngsters, boys, have taken a step forward, and it is only the next step. Now they will not be in Sunday school anymore. They will be sitting right here with us. अब ये लोग संडे स्कूल में नहीं बैठेंगे, वो वाला इनका चरण पूरा हो चुका है. अब ये आगे बैठेंगे और प्रचार को सुनेंगे, और जो कुछ भी यहाँ पे होगा, प्रार्थनाएं होंगी एक दूसरे के लिए, वो सुनेंगे, गीतों को सुनेंगे, रीडिंग्स होंगी वो सुनेंगे, अवसर मिलेगा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का. Lot of things will happen here in the church which they will learn. And as they further grow, they might get more opportunities. They might go to camps. They might go to other seminars. And all these are opportunities. And I tell you, my dear friends, I'm grateful to God for giving me all these opportunities in my life. मेरे जीवन में, maybe it is not possible for everyone in the same way, but God has His own ways to teach. लेकिन मैं बहुत ही खुशकिस्मत था एक इनसे, प्रभु की ओर से था, कि बचपन से लेकर के मुझे परमेश्वर ने बहुत मौके दिए सीखने के, और जिसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा. राइट फ्रॉम स्मॉल बॉय गोइंग टू एजी चर्च संडे स्कूल, एंड यू हैव बीन प्रेइंग इन द पास्ट फॉर अनीता रैम्बल. दे वर माय संडे स्कूल टीचर्स. वो हमारे संडे स्कूल टीचर थे. अंकल जॉन एंड आंटी अनीता, वो हमारे संडे स्कूल टीचर्स थे. बात 86 की है, 86, 87. एंड आंटी हैमलिन वॉज देयर, वेरी ओल्ड लेडी, वो हमें सिखाती थी. देन केम टू लालबाग इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च, अ प्रॉपर फुल संडे स्कूल. वहां पे हमने सीखा ईयर आफ्टर ईयर, लाइक अ स्कूल, अ प्रॉपर स्कूल. एंड वी हैड द प्रिविलेज ऑफ स्टडिंग टैफ्टी, 2 courses of टैफ्टी, थियोलॉजिकल एसोसिएशन, डिस्टेंस एजुकेशन. वहां 2 मोटी मोटी किताबें टैफ्टी की हम लोगों ने करी. Then we had teachers like Valentine Devidar. ऐसे लोगों हमारे टीचर्स थे. Then got exposure to Haggai and learned from wonderful men and women of God, and ultimately landed up in UBS in the Bible College. And of course that was, a big one. And after coming back to the church, learning so much from each other, ये सारे मौके प्रभु ने मुझे दिए. एंड इट ऑल्सो पुट्स मी समटाइम्स ऑन अ लॉट ऑफ गिल्ट ऑल्सो, कि इतना सब कुछ होने के बाद एम आई डूइंग जस्टिस और नॉट, कि उससे क्या मैं सही उपयोग कर रहा हूँ कि नहीं. एंड सो वी कैन ऑल थिंक ऑफ आवर ओन लाइव्स, ओन पर्सनल लाइव्स, व्हाट ऑल द लॉर्ड हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटीज, नो मैटर व्हाट एज यू आर एट. आप किसी भी उम्र पे हो, प्रभु ने आपको क्या क्या अवसर दिए हैं, और इस वक्त हम उन सारे अवसरों को लेकर के हमने क्या किया. व्हाट हैव वी डन पर्सनली, हैव वी ग्रोन और नॉट, हाउ मच हैव वी ग्रोन, एंड विद दैट ग्रोथ, विद दोज रिसोर्सेज, व्हाट हैव वी डन इन द किंगडम ऑफ गॉड. उन सब चीजों से जो हमको मिली, हमने सीखी, प्राप्त करी, सारे संसाधन जो प्रभु ने हमें दिए हैं, उससे हमने प्रभु के राज्य में क्या किया है. समथिंग टू थिंक अबाउट. लेट्स प्रे. फादर, वी थैंक यू फॉर दिस time of reflection that you've given us. We thank you that
you expect us to grow, and your word is planted in us, and moment by moment as we read and we obey it, you help us to grow. प्रभु जी, आपका वचन जब हम पढ़ते हैं, जो हमारे हृदयों में बीज बोया गया है, जब इसको पढ़ते हैं, इसका पालन करते हैं, तो धीमे धीमे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं. Lord, help us to find out if we are lagging behind somewhere. प्रभु जी, होने दीजिए कि हम पता करें कि ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जीवन में कहीं पीछे छूट गए हैं. Help us to find out, Lord, if we have become dull in hearing. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कान जो हैं अब वो मसीह की बातों को, वचन को में सुनने में कमजोर पड़ गए हैं. Lord, help us to find out if we have become complacent with milk. क्या हमें केवल दूध ही पसंद है? क्या हम आगे कुछ और नहीं करना चाहते? Help us, Lord, to think all of these things in our own personal lives and circumstances. प्रभु जी, अपने जीवन में, अपने परिस्थितियों में हम इन सब बातों को सोचें, and help us, Lord, to find out all those ways in which you want us to grow and contribute in your kingdom. प्रभु जी, इन सारी बातों में सोचें कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए. We ask all of these in Jesus' precious name.